दोस्तों काफ़ी अरसे के बाद में और निफ्टी एक्सपायरी पर आज के दिन में हमें वो मूव देखने को मिला जिसका कि ट्रेडर्स लोगों को काफ़ी दिनों से जिसका इंतज़ार था। और मार्केट लगातार 6 से 7 दिनों से लगातार जो था वो डे कैंडल हम देखेंगे तो ग्रीन ही अपने को दिखाई दे रही थी। आज के दिन में कैंडल हमें रेड दिखाई देती है। खुलते ही मार्केट जो है 24,650 से मार्केट जो क्लोजिंग होते होते 24,450 तक आ जाती है। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के अंदर आज के दिन में डाउन साइड का माहौल दिखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि मार्केट अभी भी सेलर साइड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट ने यहां पर कहीं ना कहीं एफआईआईज का जो ये मूव है, जो ये इंट्राडे का जो ये मूव था, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही साथ यहां पर जो न्यू बायर्स थे उनको आने की अपॉर्चुनिटी, और मार्केट के अंदर अब जो सेंसेक्स जो काम करने वाला है बुधवार और बृहस्पतिवार अगले 2 दिन में, वो कैसे काम करेगा, बायर्स कैसे यहाँ पर जो है अपना प्लान कर सकते हैं, एफआईज और डीआईज क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट खुलते ही किस साइड के अंदर जो हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, इन सब चीज़ों पर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बस वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। चार्ट आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। चलिए हम एक बार के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखें कि भाई कल यहाँ पर क्या होने वाला है खुलते ही मार्केट, और किस साइड के अंदर हमें एक जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे सकता है। कैंडल आज के दिन में जो बना हुआ है आपको साफ आपको दिखाई दे रहा है कि हाफ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा मार्केट के अंदर डाउन साइड मार्केट चलता है, लेकिन उसके बाद में रिकवरी यहाँ पर आ जाती है। मतलब नीचे की साइड से कहीं ना कहीं बाइंग लेवल यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब 2-3 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर नीचे की साइड से देखिए, केवल और केवल इस कैंडल को देख करके अपने को डिसीजन नहीं लेना है। भाई जिन्होंने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है उनके लिए तो एक विशेष खास अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। 1 कैंडल हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7, लगातार 7 दिनों से मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट था। तो मार्केट आज के दिन में डाउन साइड जो है वो रेड कैंडल क्यों देखने को मिला, अगर यहाँ पर हम देखें तो विशेष अपने को नजर आएगा कि मार्केट तो नीचे ही जाना चाहता था, मार्केट तो डाउन ही जाना चाहता था, लेकिन मार्केट के अंदर एक विशेष जो था एक लेवल यहाँ पर निकल कर के आ रहा था कि देखिए मार्केट ने इसका एक तो ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया, अगर देखिए इस पूरे फॉल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया है, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ तो विशेष है, कुछ तो है यहाँ पे जो मार्केट को ऊपर की ओर धकेल रहा है। मतलब कि यहाँ पर बायर इतनी आसानी से नीचे तो नहीं जाने देंगे। इसीलिए मार्केट के अंदर जो पहले जो शुक्रवार का जो कहीं ना कहीं एक हाई था, हाँ जी, जो शुक्रवार का जो हाई था वही मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन बन जाता है और मार्केट को 24,614 पर क्लोज करने के लिए मजबूर करता है। अब आप कई लोग ये कहेंगे कि सर मार्केट 24,614 पे तो क्लोज है ही नहीं, मार्केट तो 24,450 के लमसम यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है। देखिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि हर चार्ट आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हो, लेकिन लास्ट के अंदर जो एक कैंडल बन रही है भाई 3:15 के बाद में जो 20 मिनट 25 मिनट तक मार्केट जो ट्रेड कर रहा है, वो भी इसके अंदर जो है हमें काउंट करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर लास्ट जो ट्रेड हो रही हैं वो किस साइड के अंदर हो रही हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है शुक्रवार का जो डे का हाई था वो इसका क्या बन चुका था, सपोर्ट लेवल बन चुका, मार्केट ऊपर के साइड में चला। अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ऐसे चला, नहीं 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 ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा कि अपनी जो फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कॉल टिप एडवाइजरी दी जाती है XYZ, नहीं, सारा का सारा आपको एजुकेशन पर्पस से कि मार्केट के अंदर जो शुक्रवार का जो एक हाई बना हुआ था वो मार्केट में यहाँ पर क्या बन रहे हैं, सपोर्टर जो हैं, वो जो बायर जो हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।
ठीक है, तो मार्केट अपना फॉल तो किया हल्का, लेकिन यहाँ पर जो बाइंग थी वो अपने को शार्प यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख लेना एक बार, जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है इसको भी आप क्या करना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूरी नहीं है आप इसको ज्वाइन करें, लेकिन नीचे जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको क्लिक करके और जाकर के देखें जरूर कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे मार्केट यहाँ पे काम करता है, क्या वैसे ही काम करता है क्या जो अपन ने डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर विशेषतः अपने को ये ध्यान रखना है। अब कल के दिन में भी मैंने इस कैंडल का जिक्र कर दिया, तो काफ़ी जो अपने व्यूवर थे वो कह रहे थे सर आपका चार्ट क्या अलग बता रहा है क्या, आपका चार्ट क्या अलग बता रहा है क्या। अरे मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने आपको इंडिकेटर दिया है वो भी तो खास ही है, तो यहाँ पर ये जो चार्ट है वो भी तो आपके लिए खास है भाई। लास्ट के टाइम पर आपको अगर कुछ बता रहा है चार्ट, उसको समझने में क्या दिक्कत आप ये बताओ। अगर आपको कुछ विशेष मिल रहा है, आपको कुछ प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है आपकी एजुकेशन में, आपकी पोजीशन को देखने के लिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है ये बताइए। मार्केट के अंदर लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्केट अपर साइड के अंदर अपने को क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया। तो मार्केट के अंदर अपनी भाई यही डिस्कशन हमने किया था कि मार्केट हालांकि 24,750 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग, लेकिन जो है ओपनिंग जो है वो अपना 24,650 के लमसम मान करके चलो। मार्केट ने देखिए वहीं पे 24,650 पे ओपनिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओआई डेटा इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ था, एफआईडीआईज के लेवल अपने को ये चीज़ें बता रहे थे। तो 24,700 पे एक बार ऊपर चलने के बाद में मार्केट ने 24,650 को रिटेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट नीचे की साइड में आकर के यहाँ पर इसी अपने शुक्रवार के डे के हाई से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर फिर से अपने को लास्ट जो कैंडल है वो यही बता रहा है कि लास्ट के अंदर जो है मार्केट के अंदर और बायर्स ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन लगाई हुई है। तो मार्केट जहाँ से आज के दिन में ओपन हुआ कल के दिन में भी वहीं पर ओपन होने की गुंजाइश हो सकती है। 24,600 के लमसम यहाँ पर ओपनिंग आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि एफआईडीआईज के लेवल आपको बता रहे हैं, जबकि नीचे से एक विशेष आपके लिए आज के दिन में सपोर्ट भी बन चुका है। इस लेवल को आपको भूलना नहीं है। ठीक है भाई, कल के लिए देखिए बुधवार के दिन में और जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ होल्ड किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे कॉल होल्ड किया है कि पुट होल्ड किया है, लेकिन ये जो आपका आज का डे का लो बना हुआ है ये आपका बड़ा ही क्या होने वाला है, विशेष होने वाला है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं चलता है, अपने जो एफआईआईज हैं जो सेलिंग के अंदर जो यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऊपर की साइड से जो ओआई डेटा में जितने भी सेलर बैठे हुए हैं वो किस बेस पर बैठे हुए हैं, इस लेवल के बेस पे। भाई जब तक ये लेवल नहीं कटे तब तक हम यहाँ पर अपनी पोजीशन नहीं बढ़ाएं। यहाँ पे लगा तो रखी है सेलर ने अपनी पोजीशन, लेकिन इसके कटने के बाद में जो है सेलर अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तो इस लेवल पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके कटने के बाद ही आपको एफआईआईज के साथ चलना है, वरना डीआईज यहाँ पर अपने को एक्टिविटी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई? बिल्कुल साफ और स्पष्ट चीज़ थी। कहाँ पर ओपनिंग हुआ, कैसे मार्केट चला, कहाँ पे सपोर्ट लिया और कहाँ पे अब क्लोजिंग दिखा रहा है, इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। थोड़े से कुछ और अपन मेटा डेटा अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई पिछले अगर अपन देखें इस वीक की जो शुरुआत है किससे हुई है, पॉजिटिविटी से हुई है। 1500 पॉइंट की यहाँ पे बाइंग और 922 पॉइंट की यहाँ पर बाइंग एफआईज और 1500 करोड़ की यहाँ पर डीआईज यहाँ पर बाइंग करके चल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल नहीं। क्या ग्लोबल मार्केट से कोई विशेष आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है? भाई गिफ्ट निफ्टी आपका पॉजिटिव है, यूएस मार्केट देखें, जापान मार्केट देखें, यहाँ पे पॉजिटिविटी है। होंगसेंग मार्केट को छोड़ करके जर्मनी का मार्केट देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। तो मार्केट के अंदर जो है एक साइन अपने को यहाँ पर नेगेटिविटी का दिखाई दे रहा है, उसके बाद में पॉजिटिविटी है। गिफ्ट निफ्टी की हम बात कर लें, 24,626 पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है, मतलब कि 24,600 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है। इंडिया विक्स में देखेंगे तो आज के दिन में और जो है और 12.19% यहाँ पर इंडिया विक्स अपनी चल रही है। 2.22% का इजाफा आज के दिन में देखने को मिला, मतलब वॉलेटिलिटी तो आज के दिन में थी, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि प्रीमियम यहाँ से कुछ अपने को कुछ विशेष ही यहाँ पर देखने को मिले।
ठीक है। निफ्टी के बाद में अब मैं चाहता हूं कि आप एक सेंसेक्स कोड देखें, क्योंकि सेंसेक्स में जो है कुछ विशेष कारनामा यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट इसी लेवल पर क्या करके सपोर्ट लगा करके और अब बैठा हुआ है। तो सेंसेक्स का जो मुख है, सेंसेक्स का जो चेहरा है, वो यहां पर कहीं ना कहीं जो इसकी रॉकेट है वो डाउन साइड में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब कि सेंसेक्स एक निफ्टी के विपरीत यहां पर विरोधाभासी स्थिति में खड़ा हुआ है, क्योंकि सेंसेक्स का जो हाई है उसके ऊपर तो सेंसेक्स चला, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। निफ्टी यहां पर क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। निफ्टी सस्टेन कर रहा है, लेकिन जो अपना सेंसेक्स है वो अपना सस्टेन नहीं कर रहा है। तो सेंसेक्स में जो लोग यहां पे विशेष ट्रेड कर रहे हैं वो क्या ध्यान रखेंगे, वो तो विशेष ध्यान रखेंगे कि इस लेवल पर देखिए जो शुक्रवार का हाई और आज का लो, ये जो आपका एक जोन बना हुआ है, इसके नीचे जब यहां पे निकलता है तो एफआईआई फिर से हो सकता है कि अपना प्लान जो है, आज जो प्लान उन्होंने किया है उसके अपोजिट करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक जो गैप था वो तो इसने फिलअप कर दिया है, लेकिन गैप फिलअप होने के बाद में भी मार्केट जो है वो अपने एक जो इम्पोर्टेंट जो इसका हाई बना हुआ था उसके नीचे ही क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए विशेष हमें ध्यान रखना है कि अगर ये लो अगर ब्रेक हो जाता है खुलते ही, देखिए यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए स्थिति बनी हुई है। अगर मैं आपको डे की बजाय 5 मिनट के अगर कैंडल में अगर कुछ समझाना चाहूं, देखिए अगर आप समझेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा आपको। ठीक है, समझेंगे तो मजा आएगा, वरना काय का मजा है साहब। यहाँ पे देखेंगे बड़ा ही ध्यान से, मार्केट में ये लो है और ये लोअर हाई है, दोनों पॉइंट्स को आपको मिला करके यहाँ पर देखना है, क्योंकि सेंसेक्स में मुझे पता है आपका थोड़ा सा ध्यान है विशेष होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 78,428 पे मार्केट क्लोजिंग कर रहा है। यहाँ पर फ्लैट या फिर हल्का पॉजिटिव ओपन होने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक यहाँ पे कर रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो फर्स्ट आपका जो है वो जो सेलर आकर के कहीं ना कहीं रुकेंगे, वो जो है 78,000 का लेवल आपके लिए बना हुआ है। उसके बाद में फिर से 500 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी, मतलब 77,500 पर फिर से आपको सेंसेक्स गोते लगाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आज की, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ से ब्रेक होती है। ठीक है, पहले 78 और फिर 77,500, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, आप क्या पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप कोई विशेष ही पूछना चाहते हैं तो मैंने हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उस पर भी क्या कर सकते हैं, आप जा करके क्वेरी कर सकते हैं। विशेष मैं आपको फिर से बता देता हूं, मेरी तरफ से कोई भी किसी प्रकार का कॉल टिप नहीं दिया जाता है, कोई पैसा लेकर के डबल ट्रिपल वाली इन्वेस्टमेंट कुछ भी प्लान नहीं है। जो भी बताता हूँ फ्री बताता हूँ, एजुकेशन पर्पज से बताता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कट यहाँ पर रखी हुई हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, केवल अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है और लगातार उसको इम्प्रूव करना है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, बस उसको आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए मार्केट आपको पैसा बना करके देगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद।